हिंदू धर्म में सुनते हैं ना कि समंदर में कितना भी पानी हो, आपके पास उतना ही पानी आएगा कि आपका लोटा कितना बड़ा है। तो ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, इससे बिहार नहीं सुधर सकता है, लेकिन बिहार सुधारने का एक रास्ता बन सकता है। और उस रास्ते पर चलने वाले लोग जिन्होंने खुद इसका अनुभव किया। आपको कोई कहा कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सबको नौकरी मिल जाएगा, पलायन खत्म हो जाएगा। आप गांव में जाकर कहिएगा, मान लीजिए कि आप जन स्वराज से प्रभावित हैं, तो आप कहे भैया जन स्वराज आएगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो जो भाजपा से प्रभावित है वो कहेगा कैसे कम हो जाएगा, जब मोदी जी ना कर पाए तो प्रशांत किशोर कैसे कर लेंगे। गांव में आप जाकर कहिएगा प्रशांत किशोर बोले हैं पलायन रुक जाएगा, तो कहेगा झूठ बोल रहे हैं, तो पहले तेजस्वी भी बोला था, कहाँ रुका। इतना दिन से तो सब नेता यही बात करता है। लेकिन अगर आप आकर खुद इसको अनुभव कर लें, यहां काम प्रशिक्षण के बाद जाकर 5,000, 7,000, 10,000 रुपया कमाने लगे, तो फिर हमको आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। आप गांव में डंका के चोट पर कह सकते हैं कि ना रे भाई हम गए थे, खुद प्रशिक्षण किए, करने के बाद हमको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 2,000 जो भी हम मेहनत कर रहे हैं हमको पैसा मिल रहा है। तो ये विश्वास कायम करने का अभियान है, क्योंकि 50-60 वर्ष में नेता सब इतना बार आपको ठग लिया है कि कोई सही आदमी भी आकर कहे तो लोग कहता है काहे भरोसा करे, सब नेता तो बढ़िया बतियाता है। जो कहानी है ना शेर आया वाली बात, तो जब सही में भी आए तो लोगों को भरोसे नहीं है। तो अगर सही बात भी कोई बोल रहा है तो जो युवा है करे इतना दिन से सुनते सुनते 2 पीढ़ी बीत गया, ये प्रशांत किशोर इनके कहने से क्या होगा। इसलिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे गांव में अभी चर्चा नहीं है। गांव में चर्चा कैसे होगा, जब आप उस गांव से सीख कर जाइएगा तो आप 10 गो आदमी को बताइएगा। बिहार में 45,000 गांव है। एक आदमी हम कितना भी बोले, कितना भी सोशल मीडिया पर देख ले, आदमी सब नहीं समझ सकता है। 13 करोड़ लोग हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का बात, जन स्वराज का बात, आप जैसा हजारों लड़का अगर बोलने लगेगा तो धीरे धीरे लोग जान जाएगा। जैसे आपने हाथ उठाकर कहा, आधे लोग को पता, हम नहीं बताए कि प्रशिक्षण चल रहा है। आधे लोग सोशल मीडिया देखकर आए और आधे लोगों को किसी न किसी ने, आपके दोस्त मित्र गांव गंवई के लोगों ने बताया। उसी तरह जन स्वराज से आपका जीवन सुधरेगा। ये बहुत लोग वीडियो पर देखकर सीख रहा है, जो वीडियो से नहीं सीखेगा वो आप जाकर बताइएगा कि ना भैया हम ये काम कर रहे हैं, ये काम करके हमारा भला हुआ है, यही रास्ता है सुधारने का। जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये बिहार में व्यवस्था बने तो साल भर के अंदर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, कोई युवा 5, 7, 10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार से उसको बाहर नहीं जाना पड़े। ये जन स्वराज का संकल्प है। सड़क जब बनेगा तब बनेगा, नाली गाली सुधरेगा तब सुधरेगा, भ्रष्टाचार जब रुकेगा तब रुकेगा। पहला जो संकल्प है, कुछ हो न हो, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 का रोजी रोजगार बिहार में ही मिलना चाहिए। क्यों? आप अगर बाहर जाकर कमाते हैं तो आपको गाली नहीं पड़ता है। पूरा देश में छवि है कि बिहार का आदमी सब अनपढ़ है, बुर्बक है, मजदूर है, ये सबको कुछ नहीं है, ये आता है यहाँ मजदूरी करता है, उसको गाली दे रहा है, आपको हमको भी गाली दे रहा है। वहां गाली दे रहा है तो कुशवाहा को गाली नहीं दे रहा है, यादव पंडित भूमिहार को गाली नहीं दे रहा है, पिछड़ा दलित मुसलमान को गाली नहीं दे रहा है, वो बिहारी को गाली दे रहा है। बिहारी को क्यों गाली दे रहा है, क्यों 2 थप्पड़ मार रहा है? क्योंकि हम लोग के बच्चे, हम लोग के भाई, यहाँ के युवा मजबूरी में पेट उसको काटना, पेट चलाना है तो जाकर वह मजदूरी कर रहा है। तो सबसे बड़ा आत्मसम्मान का, सबसे बड़ा बिहार का जरूरत है कि यहाँ से पलायन रुकना चाहिए। पलायन कैसे रुकेगा? लोग 5, 7, 8,000 रुपया कमाने लगेंगे, पलायन रुक जाएगा। क्योंकि जितना दिन हम 2 बरस पैदल चले,
100 में 80 आदमी यही कहता है कि भैया पेट वोट काटने के बाद बहुत मेहनत करते हैं तो 6,000-7,000 रुपया घरे भेजते हैं। इससे ज़्यादा पैसा भेजने वाले बहुत कम लोग हैं। 12, 14, 15,000, 20,000 रुपया भी जो फैक्ट्री में कमा रहा है, वहाँ पर रेंट खाना सब देने के बाद 7-8 हज़ार रुपया से ज़्यादा घर नहीं भेज पाता है। और एक महीना बीच में घर भी आइएगा तो एवरेज 6,000 रुपया है। अगर 6, 7, 8 हज़ार रुपया का व्यवस्था यहाँ हो जाए, अपने घर अपने गांव में हो जाए, तो बहुत सारे लोग बाहर नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। तो उसका एक नमूना यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इतना आदमी 6,000, 8,000 रुपया कैसे कमाएगा? कहता है प्रशांत किशोर के पास कौन जादू का छड़ी है। तो आपको एक चीज उसका नमूना दिखाया जा रहा है कि अगर आपको फोन आपके पास है और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का आपको समझ होगा, तो हर आदमी 5, 7, 8 हज़ार रुपया तो अपने घर बैठे कमा सकता है। 2-3 चीज जो आपको सिखाया जा रहा है। अभी आप लोग तो आज पहले दिन आए हैं, अगले 4 दिन में आपको ये क्या सिखाएगा? यहाँ पर आपको कोई पारंगत बहुत प्रकांड विद्वान नहीं बनाएंगे, आपको ये रास्ता बताएंगे। 2 रास्ता है। जिसको फोन पर बढ़िया बात करने आए वो पैसा कमा सकता है। कैसे? आप रेलवे का टिकट कटाते हैं, रेलवे के टिकट में आपको वेटिंग लिस्ट आता है, 125 वेटिंग लिस्ट है। आप पूछते हैं भैया कैसे पता चलेगा मेरा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं? तो रेलवे ने एक नंबर दिया हुआ है कि 105 नंबर पर फोन करोगे तो पता चल जाएगा। आप फोन करते हैं तो रेल वहां से कोई बताता है फोन पर कि आपका वेटिंग लिस्ट घट के अब हो गया 38। फिर 4 दिन के बाद फोन करते हैं तो कहता है भैया अब तुम्हारा सीट कंफर्म हो गया, S8 में 56 नंबर तुम्हारा बर्थ है। रेलवे के बिहाफ में कोई आदमी फोन उठाकर रेलवे के एवज में रेलवे ने किसी को बैठा रखा है जो फोन का जवाब दे रहा है। लाखों लोग रोज फोन कर रहे हैं, लाखों लोग जवाब दे रहा है, और जो जवाब दे रहा है इसके बदले में उसको रेलवे से 10,000, 15,000 रुपया मिल रहा है। इसको अंग्रेजी में लोग कहता है कॉल सेंटर है। लाखों बच्चे पूरे देश में कॉल सेंटर का आप सुने होंगे, पेपर पर पढ़ते होंगे, कॉल सेंटर चलता है जिसमें लोग कान में लगाकर सुनता है, उसका जवाब देता है। बिहार में ऐसा कोई सेंटर नहीं। उसकी 2 वजह है। एक तो यहाँ सरकार बुर्बक है, उसको पता ही नहीं है कि ये काम हो सकता है। दूसरा, यहाँ ज़्यादातर बच्चों को अंग्रेजी में बोलना या बढ़िया हिंदी बोलना भी नहीं आता। आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ये साथी खड़ा हुए तो कहे भैया थोड़ा नर्वस है, पहला दिन बोल रहे हैं। इनके जैसे बहुत लोग हैं, ये लोग देखिए धड़ल्ले से बोल रहे हैं। ये कोई बहुत अमेरिका से पढ़कर नहीं आए हैं, हम भी यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। जैसे जैसे अभ्यास होगा बढ़िया बोलने आपको आ जाएगा। तो एक चीज आपको सिखाया जा रहा है कि फोन पर कैसे किसी से बात करना है, और शुरुआत उसको किया जाएगा कि फोन पर जो बात कीजिए उसको आप रिकॉर्ड कैसे कीजिए, उसको लिखिए कैसे, कागज कलम पर नहीं, फोन पर उसको रिकॉर्ड करके लिखिए कैसे। फोन पर बात करना है, कागज पर लिख के उसको भरना आपको सीखना है। थोड़ा बहुत आप सीख लीजिएगा, 2-4 दिन को यहाँ प्रैक्टिस भी कराएगा। उसके बाद आप घर जाइए और 50 को रोज फोन कीजिएगा तो आपको 3-4 हज़ार रुपया महीना उसी से मिलने लगेगा। अरे दिन भर में आप अपने दोस्त मित्र से 20 आदमी से बतिया रहे हैं, ये 20 आदमी से अगर बात करके आपको रिकॉर्ड करने आ गया तो आपको 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया आपको महीना घर बैठे आपके अकाउंट में आने लगेगा। जैसे जैसे इस काम को आगे कीजिएगा तो अभी आपको फोन करके नाम, नंबर, गांव, पंचायत भरने आ रहा है। 6 महीना इसको कर लीजिएगा तो आपको और बेहतर काम करने भी आ जाएगा। सवाल जवाब कन्विंस करने आने लगेगा। तो जो फोन करने का अभी आपको मान लीजिए कि 3 रुपया मिल रहा है, उस फोन करने का आपको कल 5 रुपया मिलने लगेगा। उतना ही 100 कॉल करके आप 5,000 रुपया कमाने लगिएगा। तो एक प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है कि आपके पास फोन है, फोन से बात करके जो जानकारी आप इकट्ठा कीजिएगा और उसको अगर एक तरीके से अगर आप वापस भेज दीजिए रिकॉर्ड करके, तो उसके बदले में आप घर बैठे
2, 4, 5, 6 हजार 8 हजार रुपया कमा सकते हैं। और ये काम आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते रहिए, लेकिन 2 घंटा शाम में बैठे। अगर आप मजदूरी करके काम कर रहे हैं, 6 हजार 8 हजार कमा रहे हैं, तो उसके लिए 8 घंटा शरीर गलाना है। यहाँ आप अपने खटिया पर बैठिए, दलान में बैठिए, घर में बैठिए, 3 घंटा अपना कागज निकालिए, 30 को फोन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, 30 को फोन कर लिए तो अपना काम 3-4 हजार का हो गया जुगाड़। तो कम से कम इससे आप टाटा बिरला नहीं बनिएगा। लेकिन ये जो भाई साहब को, अगर हमको पढ़ने का मन है तो हमको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, यही काम करके अपना पॉकेट खर्चा निकालेंगे, इससे पढ़ाई कर लेंगे। जिसको कौन ऐसा लड़का है जिसको फोन नहीं करने आएगा? सब सीख जाएगा, उसको खाली यहाँ वही सिखाया जा रहा है। फोन करना एक बात है, फोन करके जानकारी को सही तरीके से नोट करना वो चीज आपको सिखाया जा रहा है। आप चाहे हिस्ट्री पढ़े हैं कि मैथमेटिक्स पढ़े, आप सरकारी विद्यालय से पढ़े कि